आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टॉक मार्केट का हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना तो अपन आप फ्यूचर इमेजिन भी नहीं कर सकते। अपन डे टू डे एक्टिविटी बोले या कुछ भी करे, हर जगह अपना AI का यूज हो रहा है। जो तो भी AI बिल्कुल अर्ली स्टेज पे, फ्यूचर के अंदर तो AI किस लेवल पे होगा अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज के 5-6 साल पहले भी अपन ने नहीं सोचा था कि कार ऑटोमेटिक चल सकती है, ब्रेक ऑटोमेटिक लग सकते हैं। जो काम करने के लिए इंसानों को 1-1 2-2 महीने लगते हैं, AI उसको 1 मिनट के अंदर कर देगा। तो अब आप सोचो फ्यूचर में इवॉल्व होकर किस लेवल पे जाएगा। तो इतना तो अपन को पता है कि AI बहुत ही हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर और अभी तो बहुत अर्ली स्टेज पे, आगे जाके बहुत कमाल धमाल करने वाला है। बट उनके शेयर इतने ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं डिमांड की वजह से, क्योंकि वही होता है कि अगर कुछ भी सेक्टर पहले हल्का सा भी बढ़ने वाला होता है, सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं और वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए। ओवर वैल्यूड शेयर कभी भी एंट्री टाइम करेक्ट नहीं होता है, कभी भी परचेज नहीं करने चाहिए, कभी भी ओवर वैल्यूड शेयर है। बट उसी के अंदर मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के, बिल्कुल चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के लाया हूं आपके लिए 10 अंडर वैल्यूड शेयर जिनका पी रेशियो अभी कंपेरेटिवली कम चल रहा है और स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के कंपैरिजन में भी उनका पी रेशियो कम चल रहा है। तो वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में मतलब अंडर वैल्यूड शेयर है। तो वो स्टॉक्स को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जिनका पी कम है और ग्रोथ ज्यादा है। तो चलिए आइए अपन वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड हाँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो AI स्टॉक के बारे में अगर आपने किसी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको पुरानी वीडियो ऊपर एक आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वो आई बटन से आप पुरानी वीडियो देख लेना। उसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस करे, 25 से 30 शेयर डिस्कस करे। क्योंकि AI कोई खुद से एक कोई चीज नहीं होती, AI को बनाने के लिए पूरी वैल्यू चेन लगती है। AI कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर होता है, पावर कंपनी होती है, पावर कंपनी के बाद डाटा सेंटर कंपनी होती है। क्योंकि AI को चलने के लिए डेटा सेंटर चीज, यहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है और डेटा स्टोर होता है तो डेटा बहुत ज्यादा पावर यूज लेता है। साथ में डेटा सेंटर के अंदर केबल्स का यूजेज ज्यादा है, डेटा सेंटर में कूलिंग सिस्टम लगता है, इंटीग्रेशन लगता है, सर्वर चाहिए, GPU चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपनी चाहिए, मतलब पूरा का पूरा एक वैल्यू चेन है। तो ऐसा नहीं कि AI के अंदर आप कोई AI में पैसा डाल सकते हो, पूरी वैल्यू चेन के अंदर अपन को प्रॉक्सी कंपनीज भी देखनी पड़ेगी, कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ऊपर एक आई बटन में लिंक में आपको वीडियो दिख गई होगी, वहां पे मैंने 25-30 शेयर पूरी डिटेल में डिस्कस करे AI के, आप वो चाहो तो अलग से देख सकते हो। पर आज अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले 10 अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। जैसे सबसे पहली कंपनी अपनी है, उसके अंदर रेडिंगटन जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। रेडिंगटन कंपनी क्या, देखो ये ना डाइवर्सिफाइड कंपनी है, पर इसका मेन काम क्या, मैं आपको मेन काम बताता हूँ। मेन काम ये इंडिया का लार्जेस्ट IT हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर है। हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ये बड़ी बड़ी जो कंपनी नहीं है, एनवीडिया वगैरह, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये उनसे IT के हार्डवेयर लेता है और लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर, जो होलसेलर टाइप होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूं कि एनवीडिया से चिप्स लेता है, एनवीडिया से चिप्स लेके इंडिया में जो भी शॉप से या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एक तरीके से मान सकते हो मिडलमैन डिस्ट्रीब्यूटर है, मिडलमैन डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब जितनी ज्यादा आईटी की डिमांड बढ़ रही है, उतनी ज्यादा जीपीयूज की, सर्वर की, सेमीकंडक्टर की, चिप्स की, इन सब की डिमांड बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, इस रेडिंगटन को फायदा होगा, यही उन सबका मिडल मैन है, यही डिस्ट्रीब्यूटर है। इवन ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये हो गया AI की बूम की वजह से सारी सर्वर वगैरह की डिमांड बढ़ रही है, सेमीकंडक्टर सबकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये मतलब जितने भी आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर है सबकी डिमांड बढ़ रही है, तो इसको बेनिफिट होगा। साथ में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी सप्लाई करता है, कि क्लाउड के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी देता है ये। साथ में नेटवर्किंग गेयर भी देता है जो AI को जरूरी है। साथ में AI वगैरह चलती किसके, उनको क्लाउड का सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, मतलब डाटा स्टोर कहां पे करेंगे, क्लाउड सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है ना, तो ये क्लाउड सब्सक्रिप्शन भी देता है। मतलब जो AWS अमेजोन का है, माइक्रोसॉफ्ट का अजर है, गूगल क्लाउड है, ये वो भी प्रोवाइड कराता है। तो AI को जो जो चीज चाहिए चलने के लिए ये सारी चीजें सप्लाई करता है ये यहाँ पर। अब इसके फंडामेंटल देखो, कंपनी का ग्रोइंग चल रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% चल रहा है, हाईली अंडर वैल्यूड चल रहा है इंडस्ट्री के कंपेरिजन में। इंडस्ट्री का पी रेशियो 61, इसका 18 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.28, डेट भी ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं। तो मैंने आपको कह दिया डायरेक्ट बेनिफिशियरी जितने भी AI के हार्डवेयर इंक्रीज होंगे, फिजिकल सर्वर है, स्विचेस है, एज है, सब लोग ये सब चीज सप्लाई कौन करेगा, ये रेडिंगटन ही करने वाला है। Q1 FY 2027 के अंदर इसका 77% से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा, जो बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। इवन आगे वाले फ्यूचर के अंदर भी मैनेजमेंट का जो टारगेट है, मैनेजमेंट ने कौन कॉल में बोला कि हम 12 से 18%, मतलब डबल डिजिट टारगेट हम ग्रोथ अचीव करने की सोच रहे हैं। तो ये अपनी होगी रेडिंगटन पहली कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड हाँ, अब वैसे अब अपने चलते आगे कंपनी पर आगे चलने के पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपको किसी को भी मेरा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि पेड होता है, जनरली इसका अमाउंट होता है देखो 400 से 500 रुपीज होता है ये पर मंथ के लिए। तो अब इसके अंदर क्या होता है, देखो बाय सेल एडवाइस नहीं दी जाती है, मैं पहले बता दूं। इसके अंदर क्या होता है, मंथली सब्सक्रिप्शन में मैं आपको जैसे हिडन स्टॉक्स होते हैं जिन पे लोगों की नजर नहीं पड़ी, कोई अंडर वैल्यूड है या कहीं पे भी ऐसा कुछ होता है, तो वो मैं हिडन स्टॉक्स का पूरा एनालिसिस आपको मैं करके देता हूँ।
जो भी कुछ प्राइवेट वीडियोस होती है एनालिसिस वगैरह की, जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता हूँ, वो प्राइवेट वीडियोस इसके अंदर ही रहती है, मतलब इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाती है। जो भी लेटेस्ट स्टॉक मार्केट के अपडेट्स होते हैं वो इवन आपको पर्सनली भी मिल जाते हैं। बहुत बार तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको पर्सनली भी मिल जाएंगे कि भाई आपको अपना डिसीजन लेना है तो ले लो। बहुत से बार ऐसी न्यूज अपडेट होती है जो आपके डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है, वो भी मिलेगा। बाकी आईपीओ, एफपीओ, बायबैक, आर्बिट्रेज की कोई भी ट्रिक्स बन रही होती है। इवन मेंबर्स अगर अगर बहुत कम मेंबर चाहे तो वो 2 शेयर का एनालिसिस भी मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी 2 शेयर हो तो। बाकी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बस लिख के भेज दो व्हाट्सएप ग्रुप लिख के भेज दो। जब भी नया व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा मैं आपको उसके अंदर ऐड कर दूंगा। अब चलिए अपन अब आगे चलते हैं। अपनी नेक्स्ट कंपनी जो प्योर एआई कंपनी है, जो प्योर सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर मतलब एआई बनाती है, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाती है, वो है सबसे पहले जेंसा टेक्नोलॉजी, जो स्मॉल कैप कंपनी है। एक आईटी कंपनी है। अब ये काम क्या करती है, नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है, वेबसाइट वगैरह बनाने वाली है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कंपनी को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करती है। एआई कंपनी के अंदर एआई इंप्लीमेंट भी करती है, एआई खुद से बनाती भी है, डेटा इंजीनियरिंग भी करती है और एआई इनेबल सॉफ्टवेयर भी बनाती है। जिन सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब एआई वाले सॉफ्टवेयर भी बनाती है और एआई की टेस्टिंग भी करती है। जितनी भी एआई बन रही है उनकी टेस्टिंग भी करती है। तो एआई की टेस्टिंग करना, एआई इनेबल सॉफ्टवेयर बनाना, तो जितनी ज्यादा एआई की डिमांड बढ़ेगी, एआई ग्रो होगा, उतना ज्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इसको ऑर्डर मिलेंगे कि हमारी कंपनी में भी एआई लगाओ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करो। डेटा इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। अगर एआई कोई भी रफ डाटा नहीं ले सकता, उसको डेटा इंजीनियर डाटा चाहिए होता है, एआई की टेस्टिंग चाहिए होती है, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। फंडामेंटल कंपनी के ग्रोइंग चल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% अच्छा चल रहा है। अंडर वैल्यूड इंडस्ट्री का 19, इसका 14 चल रहा है। पी डेट इक्विटी 0.02 है। डेट बेसिस कुछ ज्यादा नहीं है। कंपनी के पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1245 करोड़ की पड़ी, जो एक स्मॉल कैप के लिए अच्छी खासी वैल्यू होती है। ये एक आरपीजी ग्रुप की कंपनी है। आरपीजी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मतलब इसके पास बैकबोन अच्छी है, कभी भी कुछ दिक्कत हुई तो। बाकी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका में इसका अच्छा खासा बिजनेस है। और ये अच्छी चीज ये होती है कि जो इंडिया के बाहर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह में आईटी की मार्जिन अच्छी होती है। इंडिया में तो बहुत कम रुपए मिलते हैं इनको, बाहर वाले लोग रुपए अच्छे देते हैं। इनका इसका मार्जिन अभी रिसेंटली एक्सपांड हुआ है क्योंकि इसने एग्जीक्यूशन अच्छा करा है। इवन इसने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म बनाया है जेंसे एआई और अश्योर एआई नाम का। ये एआई किस काम के हैं, ये एआई टेस्टिंग के लिए स्पेशलाइज बंदे हैं, मतलब स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है कि अब एआई टेस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी कम कॉस्ट के अंदर, क्योंकि इसका काम है एआई टेस्टिंग करना। तो एआई टेस्टिंग बहुत कम कॉस्ट में कर लेगी और इवन जो एआई की जो भी डिफेक्ट रेट है वो 40% तक रिड्यूस भी कर देगी। तो ये भी अच्छी चीज है, कम कॉस्ट में अच्छा काम हो जाएगा यहाँ पर में। तो जेंसा टेक्नोलॉजी आप एक बार चेक कर सकते हो। फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी हालांकि आप लोगों को पता होगा एक मिड कैप कंपनी है। इस कंपनी का काम क्या है, ये जनरली बनाती है जो ऑटोमोटिव कार होती है ना, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, मेनली पूरे ऑटोनोमस ड्राइविंग पे की। जो भी कार ऑटोमेटिक चलती है, जैसे बीएमडब्ल्यू हो गई, होंडा हो गई, इनकी ऑटोमेटिक कार आती है कि ऑटोमेटिक ब्रेक मारना, ऑटोमेटिक चलना, तो वो भी तो एआई के थ्रू ही होता है। तो जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कार ऑटोमेटिक कैसे चलेगी, वो पूरा केपीआईटी टेक्नोलॉजी बनाती है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। हालांकि इसका इंडस्ट्री से कंपेरेटिवली एआई ज्यादा मतलब पी ज्यादा चल रहा है, पर फिर भी एक डिसेंट था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये पी रेशियो आप देख सकते हो, इंडस्ट्री का 19 का 29 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.24, डेट कंपनी में बहुत ज्यादा नहीं है। ऑर्डर बुक वैल्यू कंपनी की 2150 करोड़ की चल रही है, मतलब ऑर्डर बुक वैल्यू अच्छी है। जितने भी टॉप 25 ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर है, इंक्लूडिंग बीएमडब्ल्यू, होंडा, माइक्रोसॉफ्ट, सबसे इसका टाइप है। इवन ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ भी उतर रहा है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट पुश कर रही है कि हाइड्रोजन के थ्रू कार चलाओ आप, तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के अंदर भी डील कर रहा है। अब चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो है अपने डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक्स की। अब डेटा सेंटर के अंदर जैसे अब क्योंकि आपको पता है कि एआई जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा एआई को डाटा रखना होता है। आप कोई भी इमेज जनरेट करते हो, कोई भी टेक्स्ट डालते हो, कुछ भी कमांड डालते हो, तो एआई डेटा कहाँ पे स्टोर करती है, वो डेटा सेंटर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। तो वो डेटा सेंटर के रिलेटेड स्टॉक्स कितने की, जितनी ज्यादा एआई की डिमांड बढ़ेगी उतना डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी। पहला स्टॉक है अपना अनंतरा, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। वैसे रियल एस्टेट डेवलपर था, पहले रियल एस्टेट में काम करता था, पर भी एग्रेसिवली डेटा सेंटर खुद से ऑपरेट कर रहा है। इवन जो इसकी क्लाउड सर्विस है वो क्लाउड सर्विस भी ऑपरेट कर रहा है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का अप्रॉक्स चल रहा है। पी रेशियो इंडस्ट्री का 35, इसका 39 चलता है, मतलब ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के बराबर चल रहा है। बाकी डेट टू इक्विटी 0.12 है। डेट कंपनी में एसेस बहुत ज्यादा नहीं है। Q1 2027 की परफॉर्मेंस देखोगे, रेवेन्यू 6% से बढ़ा है, वही प्रॉफिट 18% से बढ़ा है, मतलब इसकी मार्जिन एक्सपांड हुई है। और सबसे अच्छी चीज अभी ये है कि बोर्ड ने भी रिसेंटली एक प्रपोजल अप्रूव करा है कि जो भी इसका डेटा सेंटर रिलेटेड और क्लाउड रिलेटेड बिजनेस है ना, मतलब एक तो रियल एस्टेट बिजनेस है, दूसरा डेटा सेंटर क्लाउड का बिजनेस है, उसको एक सेपरेट एंटिटी में लिस्ट करने की सोच रहे हैं वो, न्यू लिस्टेड एंटिटी, जिसका नाम होगा अशोक क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड। मतलब अभी प्राइवेट है, बाद में लिस्टिंग हो जाएगी। तो उससे क्या होता है, जब भी कोई कंपनी डीमर्ज होती है ना, तो नई वैल्यू अनलॉक होती है। जनरली देखा गया है कि शेयर की प्राइस हमेशा इंक्रीज होती है, जनरली देखा गया है, जनरल अप्रोच है ये, ठीक है। बाकी इसका फ्यूचर आउटलुक है कि ये 4500 करोड़ का आंध्र प्रदेश के अंदर, मतलब इसने एक इन्वेस्टमेंट सोचा हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट 4500 करोड़ का आंध्र प्रदेश में करने वाली है। इवन करना शुरू कर दिया है इसने यहाँ पर, ठीक है। तो ये अनंत राज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डेटा सेंटर की कंपनी अपनी भारती एयरटेल। भारती एयरटेल आपको पता है, वैसे तो आपको पता है टेलीकॉम की कंपनी है
शक्ति एयरटेल, जो इसकी सब्सिडी है नक्सरा। अब ये जो सब्सिडी है ना, इंडिया के लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर ये नक्सरा इसकी सब्सिडी ही चलाती है, मतलब ये डेटा सेंटर के अंदर भी अच्छे खासे। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 38, इसका पी रेशियो 33 चल रहा है, डेट इक्विटी 1.31, डेट कंपनी में थोड़ा सा ज्यादा है, पर जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उनमें डेट उतना ही है। तो ये अपनी एक और डेटा सेंटर कंपनी हो गई। उसके बाद एक और डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी। कंपनी का काम क्या है, वैसे तो ये पहले मेनली काम करती थी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी, कि मतलब जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है या डेटा सेंटर है वहां पे पूरा का पूरा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती थी, पूरी पावर ग्रिड लगाती थी, पावर के कनेक्शन लगाती थी, जितना भी मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह है पूरा का पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यही सप्लाई करती थी। अब ये कंपनी क्या करती है, ये खुद से डेटा सेंटर भी मतलब ऑपरेट करती है, मतलब लोगों के लिए डेटा सेंटर के लिए पूरा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उनके लिए डेटा सेंटर में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाती है, और खुद से भी अब डेटा सेंटर ऑपरेट करिए। इसको पता पड़ गया कि भाई मेरे को पूरा पता ही है डेटा सेंटर का, तो अब पावर जब दूसरों के लिए लगा रहे तो खुद भी डेटा सेंटर ओपन कर लेते। तो ये कंपनी खुद भी डेटा सेंटर के अंदर आ चुकी है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.40 चल रहा है, पी रेशियो इंडस्ट्री के बराबर चल रहा है, इंडस्ट्री का 24, इसका 26 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.02, डेट भी इससे ज्यादा नहीं है कंपनी में। ऑर्डर बुक वैल्यू 9,500 करोड़ की समथिंग की चल रही है, मतलब अच्छी खासी ऑर्डर बुक वैल्यू स्मॉल कैप के लिए। अब कंपनी अभी डेटा सेंटर के फुटप्रिंट धीरे धीरे अपने और एक्सपांड कर रही है, वाला डेटा सेंटर को कंस्ट्रक्ट और कमेंस कर रही है। ये इंदौर में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, वाइजैग में, प्रयागराज में, मतलब बहुत जगह अपने डेटा सेंटर ओपन कर रही है। कंपनी का प्लान है कि आने वाले 2 से 3 साल में ये 1200 से 1500 करोड़ का डेटा सेंटर पे खर्चा करने वाली है, और ये पूरा कोई भी इनको लोन की जरूरत नहीं, इनके पास ऑलरेडी कैश रिजर्व पड़ा है 2600 करोड़ का, मतलब कंपनी को डेट लेने की, लोन लेने की जरूरत भी नहीं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ। जो नेक्स्ट कंपनी अब आती है ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर, क्योंकि डेटा सेंटर मैंने कहा था जितनी एआई की डिमांड बढ़ेगी उतना डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी। डेटा सेंटर जो भी बनते हैं उनको हाई पावर मॉन्स्टर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है, आप सोच भी नहीं सकते उतनी पावर चाहिए होती है उनको। तो अब उनके ना पावर को कंट्रोल करने के लिए उनको ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जो स्टेट बोर्ड से आती है वो डेटा सेंटर में गई ना, पूरे सर्वर को तबाह कर सकती है, तो इसलिए उनको बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है। तो डेटा सेंटर की वजह से ट्रांसफॉर्मर जनरेटर की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया एक कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, अंडर वैल्यूड चल रही है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 46, इसका 33 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.30, डेट भी ओके ओके ज्यादा नहीं है। ऑर्डर बुक वैल्यू इसकी 6600 करोड़ की है, 26% ईयर ऑन ईयर इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू ग्रो हुई है। और मेन इसके ग्रोथ फैक्टर क्या है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करती है, और ट्रांसफॉर्मर कहां पे काम आते हैं, जितनी भी पावर की जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, जो आपने देखा होगा आजकल ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पावर की डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक जगह प्रोड्यूस होती है, अब वो एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद दूसरी जगह ट्रांसमिट करनी पड़ती है, वहां पर पूरा ट्रांसफॉर्मर के थ्रू उसका पूरा वोल्टेज देखना पड़ता है, मतलब वोल्टेज के थ्रू सप्लाई होगी। तो जितनी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी। इवन एक्सपोर्ट एक्सपांशन भी अच्छा खासा कर रही है, कि ये कंपनी एक्सपोर्ट भी ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा कर रही है। तो मतलब जितनी एए की डिमांड बढ़ेगी, पावर की डिमांड बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्मर की डिमांड बढ़ेगी। सेम वैसे वैसे नेक्स्ट कंपनी अपनी वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर, ये भी सेम ट्रांसफॉर्मर बनाती है, कंपनी का ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, डेट जीरो इसके अंदर, पी रेशियो अंडर वैल्यूड इंडस्ट्री का 56 का 31 चल रहा है। अब इसने रिसेंटली एक न्यू ईएचवी प्लांट डाला है 222 केवी एक का, और ये स्पेसिफिकली डाला है इसने एआई डेटा सेंटर को सर्व करने के लिए, मतलब क्योंकि इसको भी पता है कि एआई डेटा सेंटर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो स्पेसिफिकली एआई डेटा सेंटर सर्व करने के लिए इसने एक स्पेसिफिक 220 केवी क्लास का एक प्लांट डाला है। और इसकी डिमांड भी अगेन मैंने कहा था, डेटा सेंटर की डिमांड बहुत ज्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा है, इस वजह से ट्रांसफॉर्मर की डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है। रिसेंटली क्वार्टर 1 27 में इसका रेवेन्यू 28% से बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14% से इंक्रीज हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं पावर रिलेटेड कंपनी, क्योंकि मैंने कहा पावर की डिमांड बहुत ज्यादा होनी जा रही है, क्योंकि एआई की वजह से पावर की डिमांड बढ़ रही है। तो अब कुछ की पावर जनरेशन और उसकी एंसिलरी कंपनी, जैसे अब एनटीपीसी क्या करती है, पावर जनरेट करती है, तो जितना ज्यादा एआई की डिमांड होगी उतनी ज्यादा पावर की डिमांड होगी। तो ये पावर जनरेटिंग कंपनी एक पीएसयू है, जिसको एआई की वजह से बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि पावर की डिमांड बढ़ने वाली है। फंडामेंटल कंपनी के ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% चल रहा है, अंडर वैल्यूड चल रही है, इंडस्ट्री का 24 और इसका 11 का पी चल रहा है, डेट टू इक्विटी 1.33, डेट थोड़ा सा ज्यादा है, पर पावर जनरेटिंग कंपनी में इतना रहता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग सीपीएससी यूनिट है, मतलब जो गवर्नमेंट की पावर जनरेटिंग यूनिट होती है। ये हर तरह से पावर जनरेट करती है, थर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड, इवन न्यूक्लियर के अंदर भी उतरने वाली है। और पावर की डिमांड क्यों ज्यादा है, एआई डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जितने ज्यादा चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में पावर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पावर चाहिए, रिन्यूएबल कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए पावर चाहिए, मतलब हर जगह पावर की डिमांड बढ़ रही है, तो इसको बेनिफिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी मोनोपोली।
एग्जाम्पल के लिए पावर जनरेट, अब आजकल ईवी मतलब आजकल रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अज्यूम करो सोलर का प्लांट लगा हुआ है मुंबई में पावर जनरेट हो रही है। अब मुंबई से आपको पहुंचानी है पावर, कहाँ पे पहुंचानी है, राजस्थान में पहुंचानी है। तो अब राजस्थान में पावर कैसे आएगी, उसके लिए पावर ट्रांसमिट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब पावर के ग्रिड्स की जरूरत होगी, पावर के ग्रिड्स की जरूरत होगी। तो वो पावर ग्रिड कौन देता है, मतलब पावर को ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, ये पावर ग्रिड करता है। तो डेटा सेंटर की जितनी ज्यादा डिमांड होगी, मतलब हर एक डेटा सेंटर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाई जाएगी, ये पावर ग्रिड के थ्रू पहुंचाई जाएगी। तो पावर जितनी ज्यादा डेटा सेंटर की डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में इसको फायदा होने वाला है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न इक्विटी 15%, पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 24 का 15 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 1.47। पर इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है, अभी रिसेंटली क्वार्टर 1 27 का रिजल्ट आया था, तो इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 0.9% ईयर ऑन ईयर से कम हुआ था। तो मतलब इसने जो अपना रेवेन्यू का टारगेट था वो मिस कर दिया था, तो ये नेगेटिव फैक्टर हुआ था। बाकी अगर मतलब नेट प्रॉफिट और बाकी इसका जो रेवेन्यू देखोगे तो 2% से इंक्रीज हुआ था, और ईबिटडा की मार्जिन इसकी इंक्रीज हुई थी, वो एक अच्छी बात है कि इसने ऑपरेटिंग मतलब अपना जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं उठाया था। उसके बाद चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी में, जो अपनी नेक्स्ट कंपनी वायर एंड केबल के रिलेटेड पॉलीकेप वायर एंड केबल्स बनाती है। अब वायर एंड केबल की डिमांड क्यों ज्यादा होगी एआई से, क्योंकि जितना ज्यादा एआई की डिमांड होगी, एआई की वजह से डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी। और डेटा सेंटर के अगर आपने कभी देखा हो तो डेटा सेंटर के अंदर इनॉर्मस लेवल के मतलब बहुत बड़े लेवल के वायर्स एंड केबल चाहिए होते हैं, सारे सर्वर कनेक्ट करने के लिए, टेलीकॉम कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम कनेक्ट करने के लिए, फाइबर केबल्स भी चाहिए होती है इंटरनेट के लिए, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क वहां पर हर एक डेटा सेंटर के अंदर वायर केबल का लगता है। तो इस वजह से वायर केबल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसके साथ में एक नया सेक्टर भी डाल दिया एफएमईजी का, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होते हैं, जैसे फैन, स्विचेस, होम ऑटोमेशन, ये इसके अंदर भी आ गई है। और ईपीसी का काम भी करती है कि पावर रिलेटेड किसी को भी ईपीसी लगवानी है तो। अब कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% अच्छा चल रहा है, पी रेशियो अंडर वैल्यूड इंडस्ट्री का 51, इसका 48 चल रहा है। हालांकि 48 मुझे ज्यादा लगता है पर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है। डेट टू इक्विटी 0.02, डेट कंपनी में ज्यादा नहीं है। इसका रेवेन्यू रिसेंटली अभी क्वार्टर 1 27 के अंदर 39% ग्रो हुआ था, और पैट इसका 32% ग्रो हुआ था, अच्छा ग्रो हुआ था। और वही इसके अंदर मेन ग्रोथ फैक्टर क्या है, डाटा सेंटर की डिमांड इसके अंदर बहुत ज्यादा है। इवन गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, तो वहां पे भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी की जितनी ज्यादा डिमांड पड़ेगी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में अगर चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन के अंदर भी वायर केबल वगैरह लगेगी। मतलब हर तरह से वायर केबल की डिमांड, जितनी ज्यादा पावर की डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड है, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड है, डेटा सेंटर की डिमांड है, उतनी ज्यादा वायर केबल की डिमांड बढ़ने वाली। तो ये अपने 10 शेयर हो गए, इवन आई थिंक 11 शेयर्स हो चुके हैं, 10 की मैंने बात करी थी, एक बोनस हो गया आपका यहाँ पर पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। एंड अगर आपको कुछ भी मुझसे कमेंट सेक्शन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एक्सेप्ट बाय सेल एडवाइस वो मैं नहीं देता, उसके अलावा कुछ पूछना है पूछ सकते हो। आपको कौन सा शेयर अच्छा लगा, खराब लगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप जब भी नया व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर। कोई भी आपको वीडियो स्पेसिफिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।